वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो। अब तो रमज़ान से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपके लिए लेके आए। हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जितनी भी वीडियो है सारी वीडियो आपके ही काम के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि हम अपना कीमती वक्त आपके लिए निकालते हैं, क्योंकि ये हमारा वक्त इबादत का वक्त होता है। उस टाइम हम आपके लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं कि आपको भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जितना भी इल्म दिया अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है, क्योंकि हम अपने साथ इस इल्म को ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि इसे हम दुनिया में छोड़ कर ही जाना चाहेंगे। क्योंकि जिस किसी को भी ये इल्म मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए, क्योंकि वो अच्छे अखलाक के साथ फैलाए, क्योंकि खुश होकर फैलाए कि अल्लाह ने जितना दिया है बहुत बड़ा शुक्र है। घमंड और गरूर कभी ना करे, क्योंकि घमंड और गरूर कभी किसी के काम नहीं आने वाला। तो बने रहिएगा, आज बहुत ही खास वीडियो है। सारी वीडियो को ऐसे ही देखा करें और लाइक और शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ सभी का भला हो और आप सदका जारिया में शामिल होते हैं। क्योंकि जितना हम मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा जब आप किसी को ये वीडियो जब शेयर करते हो, यानी किसी के साथ आप बताते हो कि ये वीडियो आप बहुत ही अच्छी लगी आपको सुन के, क्योंकि इसमें आपको वो चीज़ मिल रही है देखने की सुनने के लिए। क्योंकि लोग बताते हैं कि ये करो वो करो, इन चीज़ों से फालतू चीज़ों से आप बच जाते हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल कर रहे होते हो। आप दुनिया की चीज़ों पे ना अमल करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी सुन्नत पे जो अमल करेगा वो यानी 1000 के 1000 जन्नत में जाएंगे। तो हम 1000 के 1000 ही बनना है, क्योंकि हमें सबको जन्नत में जाना है और रमज़ान के महीने में अपनी बख्शिश करानी है, हमें जन्नत ही बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा उस ध्यान रखें, क्योंकि हमें बुराई नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी, उन चीज़ों से बचें और हराम फराम से भी बचें, क्योंकि अल्लाह ताला भूखा रहने का आपका कोई मतलब ही नहीं है। जब वो रोज़ा अल्लाह ताला की नज़र में ही नहीं है तो फिर क्या मतलब बनता है उन चीज़ों का। तो चलिए चलते हैं। तो माह रमज़ान में घर वालों के खर्च करने में कुशादी किया करें, यानी घर वालों पर खर्च किया करें, वो अल्लाह की राह में सदका करने के बराबर है। यानी घर वालों पर रमज़ान में अच्छे तरीक़ा से खर्च किया करें, ताकि घर वाले खुश रहेंगे तो अल्लाह ताला आपसे खुश रहेंगे। अल्लाह ताला के सदका करने के बराबर है, अल्लाह की राह में सदका करने के बराबर है। अल्लाह ताला पाक की राह में खर्च करने की तरह है, सदका करने वाले अल्लाह ताला की राह में खर्च करने के बराबर है। तो भाइयों बहनों गुनाहों से सभी तौबा करो, भाइयों बहनों गुनाहों से सभी तौबा करो। तो रोज़ा और कुरान बंदे के लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए शफ़ाअत करेंगे, यानी हिमायत लेंगे। जैसे कि माँ बाप बच्चे की हिमायत लेते हैं, वैसे ये कुरान और रोज़ा हमारी हिमायत लेंगे, यानी हमारी साथ देंगे। तो रोज़ा अर्ज करेगा, ए रब्बे करीम, मैंने खाने और ख्वाहिशों से दिन में से इसे रोक दिया, मेरी शफ़ाअत इसके हक़ में कबूल फरमा। कुरान कहेगा, मैंने इसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफ़ाअत इसके लिए कबूल कर। बस दोनों की शफ़ाअतें कबूल होंगी, दोनों की शफ़ाअत यानी दोनों की शफ़ाअतें कबूल होंगी। अल्लाह ताला दोनों की शफ़ाअत कबूल करेंगे। तो जिसने मुकरमा के माह रमज़ान पाया और रोज़ा रखा और रात में जितनी भी उस पर हो सकी उतनी इबादत की, क़याम किया, अल्लाह ताला पाक उसके लिए और जगह के 1 लाख रमज़ान का सवाब लिखेगा, और हर दिन एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, और हर रात एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, और हर रोज़ जिहाद में घोड़े पर सवार कर देने का सवाब, और हर दिन में नेकी और हर रात में नेकी लिखेगा। या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा, या इलाही तू मदीने में भी कभी रमज़ान दिखा। तो सभी को अल्लाह ताला मदीने में रमज़ान रखने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान शुरू होने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग जा रहे हैं रमज़ान के महीने में उम्रा करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ रोज़े की तौफीक अल्लाह ताला दिखाए, सभी को दिखाए। मुद्दतों से दिल में ये अंतार के अरमान हैं, मुद्दतों से दिल में ये अरमान हैं। बेशक अल्लाह पाक ने रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए, और मैंने तुम्हारे लिए रमज़ान के क़याम को सुन्नत करार दिया है। लिहाजा जो शख्स रमज़ान में रोज़े रखे और ईमान के साथ और उसूल सवाब की नीयत से क़याम करे, यानी तरावी पढ़े, तो वो अपने गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे विलादत के दिन
उसकी माँ ने जना था। यानी रमज़ान के दिन पूरी अपने जो काम है पूरे अदा करे कि रमज़ान के क़याम को सुन्नत करार दिया है, रमज़ान के जितनी क़याम है उसे सुन्नत करार दिया है। तो लिहाजा जो शख्स रमज़ान में रोज़े रखे और ईमान के साथ और उसूल सवाब की नीयत से क़याम करे, ईमान के साथ और उसूल सवाब की कीमत से कि अल्लाह ताला मुझे सवाब देगा, उससे क़याम करे। क़याम का मतलब उस नीयत से रखे या तरावी पढ़े और तो वो अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे माँ के पेट से अभी जना है। तो आदमी के हर नेक काम का बदला 10 से 7 से गुना तक दिया जाता है, यानी 10 से 7 गुना बढ़ जाता है हर एक नेक काम का। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अस्सलातु, यानी सिवाय रोज़े के कि रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ये रोज़ा मेरे लिए, इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। जब अल्लाह ताला उसकी जज़ा देने वाले तो अल्लाह बेहतर ही अता करेंगे आपको, आपकी उम्मीद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अता करने वाले अल्लाह ताला। अल्लाह पाक का मज़ीद इरशाद है, बंदा अपनी ख्वाहिश को खाने को सिर्फ मेरी वजह से तर्क करता है। रोज़दार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक तो इफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मुलाकात के वक्त। रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुशक से ज़्यादा पाकीज़ा है। तो रोज़दार के लिए 2 खुशखबरी हैं, एक तो जब इफ्तार करता है यानी जब रोज़ा खोलता है तब, और एक जब अल्लाह से मुलाकात करेगा तब की। जो रोज़दार के लिए 2 खुशखबरी हैं। तो रोज़ा सिफर यानी ढाल है, यानी रोज़ा हमारे लिए ढाल है, सिफर है, हमारी ढाल है। और जब किसी के रोज़े का दिन हो तो ना बेहुदा बके और ना ही चीखे। फिर अगर कोई और शख्स इस से कलाम गलोच करे या लड़ने पर आमादा हो तो कह दे मैं रोज़दार हूँ। जो बेजा बक 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 शक्ल की टल जाएगी मदनी माहौल। यानी अल्लाह ताला बचाए इन चीज़ों से। गीत गाने की आदत निकल जाती है पूरे रमज़ान में, जिन लोगों को गीत गाने की भी आदत होती है वो भी निकल जाती है। तो अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, उन लोगों को इस महीने में तौफीक दे, इन चीज़ों से वो बाहर निकल आए। तो जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह पाक उसे जहन्नुम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कवाज़ो यानी अपने बचपन से उड़ना शुरू करे और यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। जिसने माह रमज़ान का एक रोज़ा भी खामोशी और सुकून से रखा, उसके लिए जन्नत में एक घर सबज ज़बरजद या सुरख याकूत का बनाया जाएगा। जिसने भी शांति के साथ यानी सब्र और सुकून के साथ एक रोज़ा निकाला तो उसके लिए घर बनाया जाएगा जन्नत में, जद या सुरख याकूत का बनाया जाएगा। तो कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करना है कि कोई सब्र और सुकून के साथ सभी के रोज़े निकलें, कोई चीज़ पकौड़े ये चीज़ें ना करें। तो यानी हमें और आपको ये पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता। जब तक कोई चीज़ हमें पता नहीं होगी तो हम कैसे उस पर अमल करेंगे। हर से के लिए ज़कात और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। हर से के लिए ज़कात ज़रूरी है, तो हमारे जिस्म की ज़कात रोज़ा है, क्योंकि पूरे साल हम जो खाते हैं वो तमाम बीमारियों की वजह बनती है। जब हम रोज़ा रख लेते हैं तो रोज़ाते वो सारी बीमारियाँ अल्लाह ताला 1 महीने के रोज़ा से हमारे जिस्म से वो तमाम बीमारियों को ख़त्म करने की कुव्वत रखते हैं। यानी जो साल भर खाया उसको परेशानी को दूर करने की ताकत रखता है रोज़ा, यानी ज़कात है जिस्म की। तो और रोज़ा आधा सब्र है। रोज़दार का सोना इबादत है और रोज़दार जब सो जाता है वो भी इबादत में जाता है। जब रोज़दार दोपहर में सो जाता है ना तो वो भी इबादत में जाता है। तो रोज़दार का सोना इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह करना है और उसकी दुआ कबूल और उसका अमल मकबूल होता है। अल्लाह पाक माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनहगारों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम बाजी हो चुका था। नीज सबे जुमा
और रोज़े जुमा यानी जुमेरात को कुरूब आफ्ताब से लेकर जुमा के कुस्बे आफ्ताब तक की हर घड़ी में ऐसे 10-10 लाख गुनहगारों को जहन्नुम से आज़ाद किया जाता है। यानी जुमेरात यानी मगरिब के बाद जो जुमेरात का टाइम शुरू होता है, जैसे आज जुमेरात है और मगरिब के बाद जो शुरू हुआ है रमज़ान में जो शुरू होगा, तो 10-10 लाख गुनहगारों को जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुका है उनको भी माफ़ कर दिया जाता है। और जब जुमा का दिन होता है मगरिब तक, उस टाइम तक उन लोगों को माफ़ किया जाता है जो यानी अपनी मगफिरत ही महीना बहुत ही मुबारक महीना है। इसमें जो इंसान अपनी मगफिरत नहीं करवा पाया उससे ज़्यादा वक्त इंसान नहीं है कोई भी। जो अज़ाब के हकदार करार दिए जा चुके होते हैं उन्हें भी अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। भाइयों बहनों, गुनाहों से सभी तौबा करो, यानी दर खुल गए हैं बख्शीश के, दाखिला आसमान में होगा। जो बंदा रोज़े की हालत में सुबह करता है उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसके आज़ा तस्बीह करते हैं और आसमाने दुनिया पर रहने वाले फरिश्ते उसके लिए सूरज डूबने तक मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अगर वो 1 या 2 रकातें पढ़ता है तो ये आसमानों में उसके लिए नूर बन जाती है और हूरे इन यानी बड़ी आँखों वाली हूरों में से उसकी बीबियाँ कहती हैं, ए अल्लाह पाक, तू इसको हमारे पास भेज दे, हम इसके दीदार की बहुत ज़्यादा मुख्तार हैं। और अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाहु या सुभान अल्लाह या अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो 70,000 फरिश्ते उसका सवाब सूरज डूबने तक लिखते हैं। ये वाला कलमा पढ़ता है तो रमज़ान से, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु सुभान अल्लाह या अल्लाह अकबर एक ही साथ में पढ़ जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुभान अल्लाह या अल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुभान अल्लाह या अल्लाहु अकबर या अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुभान अल्लाह या अल्लाह। तो ऐसे हमें ये पूरा मतलब इसके कितने लिखे जाते हैं, 70,000 फरिश्ते इसका सवाब सूरज डूबने तक लिखते हैं, 70,000 फरिश्ते। तो ला इलाहा इल्लल्लाहु या सुभान अल्लाही या अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु या सुभान अल्लाही या अल्लाहु अकबर। हर खता तू दर गुजर करके कामों मजदूर की, यानी हम मजदूर हैं, अपनी मजदूरी अल्लाह ताला से हमें लेनी है, तो हर चीज़ अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है रमज़ान के महीने में। या इलाही मग़फ़िरत कर बेकाम मजदूर की, नमाए सदका में हुस्ने अमल कोई नहीं, इससे बड़ा हुस्ने सदक कोई नहीं नमाज और सदका से। तो लाज रखना रोज़े मशर के कसबों मजदूर की, लाज रखना अल्लाह ताला में से कसर में जब हिसाब होगा उस टाइम हमारी लाज रखना। तो अल्लाह ताला हमसे हिसाब ही मत लेना ताकि हम परेशानी में गिरफ्तार हो, अपनी पनाह में रखना। जो हलाल कमाई में रमज़ान में रोज़ा अफ्तार करवाए, रमज़ान की तमाम रातों में फरिश्ते उस पर दरूद भेजते हैं और सब्बे कदर में जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मुसाफा करते हैं, जो रमज़ान की 5 रात आती है ना उस रातों में, और जिससे जिब्रील अलैहिस्सलाम मुसाफा कर ले उसकी आँखें यानी उसकी आँखें अशकबार हो जाती हैं और उसका दिल नरम हो जाता है, यानी इसकबार हो जाती है अल्लाह की इसक की और नरम हो जाता है उसका दिल। या खुश मेरी मग़फ़िरत फरमा यानी अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा। जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह पाक को इसकी कुछ हाजत नहीं कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है। हज़रत उलमा अली कारी इस हदीस पाक के फरमाते हैं कि बुरी बात तो मुराद हर नाजायज़ गुफ्तगू है, जैसे झूठ बोलना, बहतान, गीबत, तोहमत, गाली गलौज और वगैरह वगैरह, जिनसे बचना ज़रूरी है। एक और मुकाम पर फरमाते हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सिर्फ खाने और पीने से बाज रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा तो ये है कि लब और बेहुदा बातें यानी वो बात जिसके करने से माशी यानी नाफरमानी है उससे बचा जाए, बक की लत से बचा जाए। रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह सभी को तौफीक दे। यानी अल्लाह ताला जब भी किसी को, अल्लाह ताला जब तक दुनिया बेहतर दुनिया में रखे, जब भी मौत आए तो अल्लाह ताला रोज़ा की हालत में आए ताकि पूरा सवाब मिले। अल्लाह ताला हर इंसान को, अल्लाह पाक उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाए। यानी मौत तो हर किसी को आनी है, जब तक ज़िंदगी बेहतर, अल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी अता करे, जब हमारी मौत बेहतर हो तो अल्लाह ताला रोज़े की हालत में ही हो ताकि हमें यानी क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो रमज़ान में ज़िक्रुल्लाह करने वालों को बख्श दिया जाता है और उस महीने में अल्लाह पाक से मांगने वाला महरूम नहीं रहता। यानी इस महीने में मांगने वाला महरूम नहीं रहता, अल्लाह ताला से जो भी मांगता है अल्लाह ताला से महरूम नहीं रहता। तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सबको खुशहाल रखे। जब तक ज़िंदगी बेहतर है, अल्लाह ताला दुनिया में ज़िंदगी में सही सलामत रखे, खुशहाल रखे और नेक इंसान बनाकर रखे। ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और उसकी मग़फ़िरत न हुई। जब उसकी रमज़ान में मग़फ़िरत न हुई तो फिर कब होगी? उसने रमज़ान में अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाई तो फिर कब करवाएगा? पाँचों नमाजों जुमा अगले जुमा तक और माह रमज़ान अगले माह रमज़ान तक गुनाहों का कुफ़ारा है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। कबीरा गुनाहों से बचते रहो रमज़ान में। तो अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान ही होता। जिसने रमज़ान का एक दिन का रोज़ा बगैर रुखसत यानी बगैर मर्ज अफ्तार किए यानी न रखा तो जमाने भर का रोज़ा भी उसकी कज़ा नहीं हो सकता, अगसे यानी बाद में रख भी ले। यानी वो फजीलत जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने की थी अब किसी तरह नहीं पा सकता। यानी उसने रोज़ा रमज़ान में छोड़ दिया, फिर वो उसकी कज़ा रखेगा कि रोज़ा तो निकल चुका, उसका रोज़ा छूट गया रमज़ान में, लेकिन वो फजीलत जो रमज़ान में थी उस रोज़े की वो नहीं पा सकता। रोज़ा कज़ा तो रख सकता है, वो फजीलत नहीं पा सकता। तो दो जहाँ की नेमतें मिलती है रोज़दार को। जो नहीं रखता रोज़ा वो बड़ा नादान है, जो नहीं रखता रोज़ा वो बड़ा नादान है। मैं सोया हुआ था, ख्वाब में दो शख्स मेरे पास आए और मुझे एक ने दुश्वार गुजार पहाड़ पर ले गए। जब मैं पहाड़ के दरमियानी हिस्से पर पहुंचा तो वहां बड़ी सख्त आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा ये कैसी आवाज़ें आ रही है? तो मुझे बताया गया कि ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। फिर मुझे आगे ले जाया गया। मैं कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा कि उनके टखनों की रंगों में बांध कर उल्टाया गया था और उन लोगों की जबड़े फाड़ दिए गए थे जिनसे खून बह रहा था। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो मुझे बताया गया कि ये लोग रोज़ा अफ्तार करते थे कबल इसके कि रोज़ा अफ्तार करना हलाल हो। यानी ये बिना रोज़ा के रोज़ा अफ्तार करते थे, ये वो लोग हैं। रोज़ा नहीं रखते थे फिर रोज़ा अफ्तार करते थे। ये लोग रोज़ा अफ्तार करते थे कबल इसके रोज़ा अफ्तार करना हलाल हो। या ये बेनमाजी रहे, कुछ न रोज़े रखे। इनको किसने कहा कि आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी किसने कहा था इससे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मेरी उम्मत जलीलो रुस्वा न होगी जब तक वो माह रमज़ान का हक अदा करती रहेगी। मेरी उम्मत रुस्वा और नहीं होगी जब तक माह रमज़ान का हक अदा करती रहेगी।
तो अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान के हक़ को ज़ाया करने में इनका ज़लीलो रुस्वा होना क्या है? तो फरमाया, इस माह में इनका हराम कामों का करना। फिर फरमाया, जिसने ये इस माह में जिना किया या शराब पी तो अगले रमज़ान तक अल्लाह पाक और जितने आसमानी फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस अगर वो शख्स अगला माह रमज़ान पाने से पहले ही मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो इसे जहन्नुम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमज़ान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह में और महीनों के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती है, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है। यानी इस महीने में तुम हर गुनाह से डरो। जो शराब पीता उस चीज़ से बचना चाहिए। अगर शराब पीता रहा और जनाकारी करता रहा और फिर उसकी दूसरा रमज़ान आने से पहले, यानी रमज़ान में ही उसकी बख्शीश होनी है, दूसरा रमज़ान आने से पहले ही उसकी मौत हो गई तो वो उसकी कोई बख्शीश नहीं होगी। मतलब उसे रमज़ान पाने से पहले ही मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जिससे वो जहन्नम की आग से बचा जा सके। तो रमज़ान ही ऐसी नेकी है हमारे पास। रमज़ान का ऐसा महीना है जिसमें अपनी बख्शीश कराने का महीना है। हर गुनहगार को, हर इंसान को अपनी बख्शीश करानी इस महीने में। तो रमज़ान के बारे में जाना कि रमज़ान की कितनी बड़ी अहमियत है, तो रमज़ान को ज़ाया ना होने दें। यानी रमज़ान के इस मुबारक महीने को खाने के पीछे, जो लोग खाने के पीछे उसे तर कर देते हैं, एक थोड़ी सी घबराहट हुई कि रोज़ा मुझे रखा नहीं जा रहा, मैं छोड़ देती हूँ, जो कर देती हूँ वो कर देती हूँ, इतने सारे बहाने बनाते हैं लोग, क्योंकि मौत तो हर इंसान को आनी है। तुम रोज़ा नहीं रखोगे तब भी अल्लाह ने मौत दी तो मौत तो आ ही जाएगी। रोज़ा रखने से कोई नहीं मरता। हाँ, अल्लाह ताला ने पहले ही रोज़ा के लिए इतनी सारी सहूलियत दी है कि बीमार जिसकी जान को खतरा हो वो रोज़ा ना रखे, दूध पिलाने वाली माँ वो रोज़ा ना रखे, सफ़र में जो इंसान है जहाज़ पे जा रहा है वो वहाँ रोज़ा नहीं रख सकता, उसके खाने पीने का इंतजाम नहीं हो सकता। आजकल तो जहाज़ों में भी हो जाता है। तो सफ़र के लिए मना किया। अगर आपको सहूलियत लगे तो रख ले, नहीं लगती तो मत रखो, क्योंकि मना किया है। लेकिन वो कज़ा रखी जाएगी बाद में, पर कज़ाओं का आपको वो सवाब नहीं मिलेगा जो इस महीने में आपको रमज़ान के महीने में जो सवाब मिलने वाला वो नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हर कोई इस रमज़ान के महीने का मर्तबा जाने। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बस आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।